So good morning students. Next topic is कार्बोरेंस और इनको कार्बोबोरेंस भी बोलते हैं. So what is it? Carborenes are the compounds of carbon, जैसे कि नाम बता रहा है कार्बन बोरोन हाइड्रोजन, in which carbon and boron atom occupy the vertices of the triangular polyhedron. तो इसमें triangular polyhedron होता है जिसके vertices पे कार्बन और बोरोन होते हैं. आगे देखेंगे. These compounds may be considered to be have been derived from the boranes by the replacement of BH unit by CH unit. अगर BH यूनिट को रिप्लेस कर देंगे CH यूनिट से तो ये बन जाते हैं. तो कार्बोरेंस और बोरेंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर बॉन्डिंग फ्रेमवर्क, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिमिलर स्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं. दीज हैव द स्ट्रक्चरली डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोरेंस. क्लोजो नीडो एरेक्नो, तीन तरह के होते हैं. क्लोजो नीडो एरेक्नो विच आर नोन एट द प्रेजेंट. सो क्लोजो, तो सबसे पहले क्लोजो कार्बोरेंस कैन बी इजीली prepared from the alkynes and borane by pyrolysis. Chlorocarbons are stable at even at 400 degree Celsius. तो ये इसकी प्रॉपर्टी है. एट द एलिवेशन टेम्परेचर they tend to undergo the rearrangement to give even more stable isomers. For most important member of the clozoborane is dicarboclozododecacarborane C2B10H12 which is the clozo. तो उसके तीन आइसोमर्स होते हैं. थ्री आइसोमेरिक फॉर्म ऑर्थो मेटा पैरा. ये हम देखते हैं आगे कैसे. तो ये देखिए क्लोजो है C2 कहाँ है? एक C यहाँ पे है, दूसरा C कहाँ है? यहाँ पे. C2B10 अगर आप गिन लेंगे तो ये 10 होंगे. तो अगर हम गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. H12 तो बाकी H12 तो है, ये 12 पोजीशन है. तो ये कौन सा है? ये ऑर्थो है. ऑर्थो, इसको क्यों ऑर्थो कहते हैं? बिकॉज कार्बन पोजीशन की जो पोजीशंस हैं ऑर्थो पे हैं. इसको मेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बन मेटा पे हैं. इसको पैरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बन अगेन पैरा पोजीशन पे है. तो ये क्लोजो आगे हम करेंगे और डिटेल में कि समझने के लिए. सो क्लासिफिकेशन ऑफ बोरेन एंड कार्बोरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर. स्केलेटल स्ट्रक्चर के हिसाब से बोरेंस और कार्बोरेंस का जो क्लासिफिकेशन की जाती है. बिफोर वी कम टू डिस्कस क्लासिफिकेशन on the basis of it would be useful to give the Wade's rule, very important Wade's rule. लास्ट टाइम भी किए थे वेड रूल लास्ट लेक्चर में. ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट निकालने के लिए स्केलेटन स्ट्रक्चर में फ्रेमवर्क में बोरोन और कार्बोरेन के ये वेड्स रूल अप्लाई किए जाते हैं. ऑल्दो द कंसेप्ट ऑफ लोकलाइज्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इज सेटिस्फैक्ट्री. तो ये सेटिस्फैक्ट्री है. एक्सप्लेन द बॉन्डिंग ऑफ कंपैरेटिवली सिंपल कार्बोरेंस एंड बोरेन. It is not very satisfactory in explaining the bonding in more complicated boranes. तो ज़्यादा complicated boranes में ये जो है 3C2E 2C2E molecular orbital का जो concept है वो नहीं चलता. ठीक है. Having highly symmetric polyhedral structure, in these cases the molecular orbital description involving completely delocalized molecular orbital are यूजफुल. तो इस केस में ये डीलोकलाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूजफुल होते हैं. ऑल्दो कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन इन सच केसेस आर टीडियस, बट इट इज़ पॉसिबल टू गिव द एम्पिरिकल रूल्स दैट आर वेड्स रूल. तो एम्पिरिकल रूल्स वेड रूल. सो
वेट रूल से हम ये निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इन ए मल्टी सेंटर बॉन्डिंग ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ ए गिवन बोरेन एंड कार्बोनेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं मल्टी सेंटर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, किसके, स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ गिवन बोरेन एंड कार्बोनेट। तो वेट रूल क्या है, ईच BH यूनिट इज एज्यूम टू कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक BH यूनिट कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा टू द स्केलेटल बॉन्डिंग इन द बोरेन और कार्बोनेट। देन नेगेटिव चार्ज, तो ये फर्स्ट रूल है, द नेगेटिव चार्ज ऑन द बोरेन और कार्बोनेट एनायन इज एज्यूम टू बी यूज अप इन द स्केलेटल बॉन्डिंग। तो नेगेटिव चार्ज है, ये एज्यूम किया जाएगा कि स्केलेटल बॉन्डिंग में यूज अप हो गया। Each additional H atom in boron and carbonate assumed to contribute 1 electron। तो एक जितना H एडिशनल H होगा, एडिशनल, वो आगे हम देखेंगे एडिशनल क्या होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा स्केलेटल बॉन्डिंग को। ईच CH यूनिट ऑफ कार्बोनेट assumed to contribute 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये CH यूनिट 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो लास्ट टाइम भी हमने वेट्स रूल किए थे, वो किसके लिए किए थे, मेटल कार्बोनिल्स के लिए। तो ये वेट रूल किसके लिए हैं, ये वेट रूल्स हैं कार्बोरेंस और बोरेंस के लिए। तो डिफरेंट है थोड़े से, बट अगर हम देखेंगे कि आइडिया सेम ही है उसमें और इसमें भी, कंपेयर कर सकते हैं आप। जो लास्ट लेक्चर में मैंने लगाया था कि उसमें मेटल कार्बोनिल्स का कैलकुलेट करके बताया। सो सबसे पहले क्लोजो बोरेंस एंड क्लोजो कार्बोनेट्स। क्लोजो, दे हैव द completely closed triangular polyhedral structure। इस तरह का पॉली, ये देखो बिल्कुल completely closed है, जैसे ऑक्टाहेड्रल होता है स्ट्रक्चर वैसे है। ठीक है, सारे पॉइंट्स एक दूसरे को बने हुए हैं। वेयर ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगुलर आर ऑक्यूपाइड बाय द, तो किस सारे कॉर्नर्स पे या तो बी होगा या सी होगा या बोरोन होगा या कार्बन होगा। देयर आर m+1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ये फॉर्मूला लास्ट टाइम भी बताया था आपको, मेटल कार्बोनेल्स में m+1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है प्रेजेंट इन द मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर। मल्टी सेंटर बॉन्डिंग में स्केलेटल स्ट्रक्चर की m+1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जिसको हम केज और फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, क्लोजो बोरेन की और क्लोजो कार्बोरेंस की। सो m क्या है, m इज द नंबर ऑफ B एंड C, बोरोन और कार्बन का नंबर। द एग्जांपल्स आर B6H6 2 नेगेटिव, CH2 B10H10। द स्ट्रक्चर ऑफ CH2 B10H10 इज ऑलरेडी डिस्कस, और ये जो शो किया हुआ है B6H6 2 नेगेटिव का है, B6H6 2 नेगेटिव, ये वाला स्ट्रक्चर। तो B6H6 का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या है B6H6 में, देखिए M6 है, मतलब M क्या है, बोरोन और कार्बन। कार्बन तो इसमें है नहीं, तो बोरोन, बोरोन की गिनती कितनी है, 6। तो देयर इज 6 BH यूनिट्स इन विच अकॉर्डिंग टू द वेट्स रूल कंट्रीब्यूटिंग 6 × 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 यूनिट्स हैं इसमें BH, और एक कितने इलेक्ट्रॉन देता है वेट्स रूल के हिसाब से, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 कितने देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन टू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्केलेटल स्ट्रक्चर के लिए 12 इलेक्ट्रॉन। अब हो गया चार्ज -2। अब -2 चार्ज है, एडिशन ऑफ 2 मोर इलेक्ट्रॉन इन सच बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, -2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन और। सो दस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन 7। ठीक है, मतलब टोटल कितने, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 12 ये वाले, 2 -2 से 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पेयर्स कितने हो गए, पेयर्स हो गए 7 पेयर। और 7 को 7 m+1 के फॉर्मूले में फिट आता है। m क्या है, बोरोन की गिनती, वो कितनी है 6, और +1 m+1 के फॉर्मूले में 7 फिट आता है, 6 + 1। तो इससे हम
पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, ये कार्बोरेन क्लोजो है, बोरेन कार्बोरेन क्लोजो है। तो ये कार्बोरेन है, यहाँ पे M12 है, 2 CH यूनिट्स हैं, और CH यूनिट 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 कितने देंगे, 6। 10 BH यूनिट्स हैं, 10 BH एक यूनिट 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो टोटल हो गए 20, और 20 और 6 हो गए 26। पेयर कितने हो गए, 13। ठीक है, तो अब B और C की टोटल गिनती कितनी है, B और C, B 10 है, कार्बन 2 है, तो 12, तो 12। अब पेयर्स आए 13 पेयर्स, ये कार्बन और बोरोन की गिनती है 12, तो 12 + 1 13, यानी कि M+1 के फॉर्मूले में ये फिट आता है, तो ये भी क्लोजो है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, अगर M+1 के फॉर्मूले में फिट आएगा इसका मतलब वो क्लोजो है। ठीक है, नीडो, नेक्स्ट इज नीडो। ऐसे these boron and carborane may be assumed to be derived from clozo triangular polyhedron structure of clozo boron and carbon by removal of one of the vertices of the pole। तो ये बोरेन्स और कार्बोरेन्स कैसे बनते हैं, अगर क्लोजो का एक साइड हम हटा दें, जैसे ये क्लोजो आपने स्ट्रक्चर देखा, अब क्लोजो की एक साइड ऊपर से ये टिप हटा दें, तो ये कप शेप बन गया ना। अगर ऊपर वाली ये हटा दें तो कप का स्ट्रक्चर बन गया इसका, या नेस्ट का स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोलते हैं नीडो, नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, नीडो नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम एक साइड बना दें तो ये रह जाएगा इस तरह से, कप जैसे पॉपकॉर्न का कप होता है ना, वैसे रह गया ये इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर बन गया, जो ये नीडो स्ट्रक्चर है। तो इन द नीडो 5BH, तो इसके लिए नीडो के लिए फॉर्मूला होता है M+2 इलेक्ट्रॉन पेयर, M+2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वही सपोज कर लो कि B5H9 है, B5 में M कितना है, 5, बोरोन 5 है, तो M5 है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होना चाहिए, M+2, तो नीडो होगा। तो ये देखते हैं हम टोटल इलेक्ट्रॉन, अब 5 BH यूनिट है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 5, 1 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो 5 कितने देंगे, 10। 4 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बच गए जो, ठीक है, H9 है ना, क्योंकि H9, B5H9 तो हो गए, B5H5 तो हो गए। अब 4 इसके पास एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन है वो 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, टोटल बन गए 10 इलेक्ट्रॉन, और 4 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, यानी पेयर कितने, 7 पेयर। तो ये M+2 में फिट होता है, हाँ जी फिट होता है, 5+2 बन गया 7। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि ये M+ उसमें फिट होता है। ठीक है, तो ये नीडो हो गया। तो ये देख सकते हैं नीडो के और एग्जांपल भी है। सिमिलरली नीडो का एग्जांपल है C2B4H8, ये भी नीडो का एग्जांपल है। 2CH यूनिट कंट्रीब्यूट टू द, अब 2CH, CH 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 कितने देंगे, 6। ऐसे BH 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो टोटल 4 BH हैं, कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 8। 6 और 8 कितने हो गए, 14। 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा हो गए 16, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो टोटल बन गए 16। तो 8 पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब M+2 में फिट होता है, हाँ जी फिट होता है, क्योंकि कार्बन और बोरोन की गिनती कितनी है, 6, क्योंकि 2 कार्बन है
और 4 बोरेन है, तो 6 हो गए, दैट्स इक्वल टू 6। ठीक है, तो 6, हाँ जी, तो यानी कि 6+2 M+2 के फॉर्मूले में फिट होता है, तो ये नीडो का एग्जांपल है। सो दीज आर द नीडो B5H9, नीडो 23C4B4H8। हाँ जी, तो लास्ट में आते हैं एरेक्नो पे। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप ऑफ बोरेन एंड कार्बोरेन मे बी assumed टू बी derived फ्रॉम द नीडो स्ट्रक्चर बाय रिमूवल ऑफ 2 वर्टिसेस। इसमें आप 2 साइडें निकाल देंगे उसकी क्लोजो में से, ठीक है ना। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि एक साइड निकाल दोगे तो नीडो, अब 2 साइड 2 कॉर्नर्स निकाल दोगे क्लोजो में से तो एरेक्नो बनता है। जैसे ये एक साइड, ये एक साइड यहाँ से खाली होगी, एक साइड टॉप से खाली होगी, 2 साइडें खाली होगी, तो ये बन गया। तो इसके लिए फॉर्मूला है जो M+3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, बोरेन और कार्बोरेन के लिए, दोनों के लिए वेट्स रूल अप्लाई होते हैं। तो ये एरेक्नो B5H11 है और एरेक्नो C2B7H13। तो ये वेट्स रूल अप्लाई करके देख सकते हैं B5H11 पे। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, हाँ M+3 में फिट होता है। हाँ जी, 8 M+3 में फिट होता है, क्योंकि B के पास B की वैल्यू 5 है, +3 8 आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब ये एरेक्नो है। ऐसे ही C2B7H13 में 12 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये भी एरेक्नो है। सो इस तरह से आप ये कर सकते हैं एरेक्नो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में ज़्यादातर आ जाता है। कार्बोरेन और बोरेन और वेट्स रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके एग्जांपल और क्लोजो, नीडो, एरेक्नो क्या है, कार्बोरेन्स बोरेन्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान से करना है इसको। ओके।